नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार न्याय यात्रा से आगे बढ़ते हुए विकास पथ पर अग्रसर हुआ। फिर भरोसा जताने पर नीतीश कुमार ने धन्यवाद यात्रा निकाल बिहार की प्रगति का विश्वास दिलाया, जनता की सेवा का संकल्प दोहराया, अधिकार दिलाया, निश्चय बताया, काम की समीक्षा पर भी निकले, पर्यावरण संरक्षण और जल जीवन हरियाली के साथ समाज सुधार को लेकर सक्रिय नजर आए। 2 दशकों के अथक प्रयास के बाद अब नीतीश कुमार बिहार को समृद्धि के पथ पर सरपट बढ़ाने को लेकर पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। शायद राज्यसभा जाने और बिहार की कमान सियासी उत्तराधिकारी को सौंपने में कम समय को देखते हुए वो बाकी काम जल्द से जल्द अपनी मौजूदगी में ट्रैक पर लाने को लेकर दृढ़ संकल्पित दिख रहे हैं। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक है कि उम्र के इस पड़ाव पर दिखा रहे इतनी सक्रियता। जनता देख रही नीतीश कुमार का मजबूत इरादा, क्योंकि कम समय बचा है और काम है ज्यादा। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अरविंद निषाद जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं और आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अरविंद जी, समय कम बचा है नीतीश कुमार के पास बतौर मुख्यमंत्री बिहार की सेवा का, इसलिए ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी कामों को ट्रैक पर लाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ये आपको ऐसा लगता होगा, मीडिया कर्मियों को ऐसा दिखाई पड़ता होगा। पिछले 21 वर्षों से राज्य की सेवा करते आ रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जिस गति से जिस फुर्ती के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के बदलाव की दिशा में काम किया है, आज वह दिखाई पड़ रहा है। बिहार आज औद्योगिक और विकसित बिहार बनने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर हुआ है। यह सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की क्रियाकलाप का नतीजा है। जिस बिहार में लोग शाम के बाद घरों से नहीं निकलते थे, जिस बिहार में पटना के वीवीआईपी इलाकों को छोड़कर शेष मोहल्लों में बिजली नहीं लोगों को मिलती थी, तो पूरे बिहार को तो छोड़ ही दीजिए, आज राज्य में कोई ऐसा घर नहीं है जो बिजली से लैस नहीं है। ऐसे तमाम ऐसे काम किए गए हैं। राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम जीएनएम सरकारी संस्थान खुले हुए हैं। राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में कॉलेज खोले गए हैं। शैक्षणिक आधारभूत संरचनाओं का बहुत तेजी से विकास हुआ है। नौजवानों को बहुत बड़ी संख्या में, बिहार देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जहां सरकारी नौकरी और रोजी रोजगार देने के लिए सरकार उपक्रम कर रही है, यानी काम कर रही है। हमारा लक्ष्य इस बार 1 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार सरकारी नौकरी देने का है। पिछले बार के लक्ष्य से ज़्यादा काम करते हुए 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का सरकार ने काम किया है। हम हर दिशा में काम कर रहे हैं। समृद्धि यात्रा, और देखिए न्याय यात्रा, आपने अपने इंट्रो में बताया कि न्याय यात्रा से आज समृद्धि यात्रा पर आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जी। हर यात्रा का नामाकरण और नामाकरण के साथ उसका जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ के साथ नीतीश कुमार जी राज्य की जनता को जोड़ते हैं। अभी जो हमारा समृद्धि यात्रा चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो प्रदेश में जो समृद्धि के काम किए गए हैं और आगे जो किया जाना है, उसके लिए उन्होंने इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर काम को बहुत विजन के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत निश्चय के साथ, लगन के साथ, गंभीरता के साथ, मनोयोग के साथ करते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि आज सभी क्षेत्रों में बिहार बहुत तेजी से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। बिहार अपने राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा विकास दर को प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बन गया है। डबल डिजिट में विकास डबल डिजिट ही नहीं बल्कि 13.57 के आसपास बिहार का विकास दर है। राष्ट्रीय औसत भी 12 है जी। ये बिहार की उपलब्धि है और इस उपलब्धि के पीछे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का पिछले 21 वर्षों के दरमियान किया गया काम का नतीजा है। वैसे
विपक्ष के लोग बोलने के लिए, अब विपक्ष में जनता ने उनको नहीं, हम बिल्कुल उन्हें अवसर देंगे। हाँ जी जी विपक्ष के लोगों को जनता ने विपक्ष में रहने के लिए जनादेश दिया है, और किसी प्रकार 24 की संख्या अगर आ जाती तो सरकार के इच्छा पर होता कि हम तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष की पदवी दे या न दे। 25 हो जाने के बाद उनका संख्या पूर जाता है, इसलिए कोरम जनता पूरा हो जाता है। हाँ, चलिए, ठीक है। जनता इस लायक उनको बना दिया है, तो विपक्ष में रहने वाला दल या व्यक्ति या पार्टी बोलने के लिए आजादी उसको जनता दिया, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, प्रमोद इससे भाई पहले कुछ कि भी हम बोलने के लिए नहीं, आजाद है। बिल्कुल हम उन्हीं को अवसर दे रहे हैं। हम सोच रहे थे कि पहले पूनम जी से सवाल ले लेंगे, लेकिन आपने इतनी लंबी चौड़ी नीतीश कुमार की उपलब्धियों का खाका खींच दिया है और रिकॉर्ड कायम करने की बात कह दी है, तो अब प्रमोद जी को जवाब देने का अवसर देना बनता है। प्रमोद जी। देखिए दीपक जी, अभी जो गौरव गाथा जदयू के साथी बतलाने का काम कर रहे थे, नीतीश जी की न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक जी, और लगातार वो बिहार के विकास की पटकथा को एक एक करके बतलाने का काम कर रहे थे। और इन्होंने यह भी बतलाया कि जितनी यात्राएं की गई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो उन यात्राओं का जो नाम दिया गया, जो नामकरण किया गया, उसके भी बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से बतलाया। लेकिन 21 साल के बावजूद 2005 से 2026 के बाद आज विकास कहाँ खड़ा है, बिहार उस पैमाने पर, विकास के पैमाने पर कहाँ खड़ा है। आज देश के मानक पर अगर आप उसकी तुलना करिएगा तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार, प्रति व्यक्ति किसानों की आय सबसे कम बिहार, साक्षरता दर, उसके अलावा आप देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। जब बिहार को आपने 21 वर्षों के परिश्रम के बाद भी बिहार के जो क्रम होता है अंतिम पंक्ति से ऊपर जब ले जा नहीं सके, बिहार में लगातार जो है पलायन का दौर जारी है। ऑफिशियल जो डाटा है वो 2,90,00,000 का पिछले साल का था, जो राज्यसभा में बतलाया गया था। लगातार लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने पर विवश हैं। आपने यहाँ पर न इंडस्ट्री दिया है, न औद्योगिकरण किया है, लेकिन लच्छेदार बात बोलते हैं जब भी कि मैंने ये किया वो किया, तमाम वो वायदे जो करते आ रहे हैं, लेकिन उन वायदों की हकीकत कहीं धरातल पर बिहार में दिखाई नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात की अगर वो सिलापट की एक लंबी कतार जो हम विजुअल में दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सिलापट वहीं रह जाते होंगे, जहां काम होता होगा वहां जाकर नहीं लगाए जाते होंगे? अब सुन लीजिए, अब आपने जब इस सिलापट की बात की तो कई सिलापट तो ऐसे खेत के बीच में भी पुल पुलिया का निर्माण ये लोग कर लेते हैं। 15 दिन यानी कि एक पखवाड़े में भी दर्जनों पुल पुलिया जो है जल समाधि ले लेते हैं। विकास की गंगोत्री में वो डुबकी लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही वो बिहार है, यही वो बिहार है जहां पर प्रसव करती जो महिलाएं हैं वो फर्श पर जो है अस्पतालों में प्रसव करती है। यही यहाँ के अस्पतालों का यह हाल है कि चूहे जो है पैर, मरीज के पैर की अंगुलियां को भी कुतरने का काम करते हैं। यही वो बिहार है जहां पर एम्बुलेंस नहीं मिलता है शव को ले जाने के लिए, तो पिता अपने बच्चे को झोला में रख करके अपने कंधों पर ले जाता है। यही चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार ने विकास किया है। ये बिहार का विकास नहीं है, 21 वर्षों की एक लंबी अवधि होती है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो हाथ जोड़ करके बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने का काम किया। छोड़ दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन एक आदत जो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग उन्होंने की थी, केंद्र सरकार ने उसको भी नजरअंदाज करने का काम किया। अगर 85 जो है केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्यों को दिए जाते हैं, बिहार को क्यों नहीं मिलता है, इसका जवाब कौन देगा? अगर मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए हम चनपटिया में जब महागठबंधन की सरकार थी हमने जगह उपलब्ध कराने का काम किया था, लेकिन वहां नहीं मिलता। और बिहार के ही जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, जब उनसे पत्रकार सवाल करता है तो क्या कहते हैं? बिहार उस पर खड़ा नहीं उतरता है। अगर बिहार उस मापदंड पे खड़ा नहीं उतरता है तो जवाबदेही आपकी है। अगर 21 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो जवाबदेही उनकी है। ये एनडीए सरकार की विफलता है कि आपने 21 वर्षों के बाद भी बिहार को जो है इस मानक पर भी सरकार की सक्रियता के बावजूद बिहार में लग सके। देश में जो स्थिति है, राष्ट्रीय स्थिति के साथ अन्य राज्यों के स्थिति के साथ तुलना करके बिहार को अभी भी उस स्थिति में होने के लिए जवाबदेह है
मौजूदा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को बता रहे हैं। पूनम जी, तमाम चीज़ें हुई है, केंद्र सरकार का सहयोग रहा है, डबल इंजन की रफ्तार के साथ बिहार आगे बढ़ता रहा है, फिर भी प्रमोद जी के साथ आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा है। एक लंबी फहरिस्त उनकी है जिसमें बिहार को और बेहतर करने के लिए काफ़ी स्कोप बना है, और आरोप ये कि नीतीश कुमार सिर्फ लच्छेदार भाषण मंच से देते रहे हैं, वादे करते रहे हैं, शिलापट जो ये लंबी श्रृंखला दिख रही है वो गुम हो जाती है। दीपक जी, हमारे अभी आरजेडी के प्रवक्ता भाई ने जो आरोप लगाया सरासर गलत है, क्योंकि ये इसी मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी गए थे और विधानसभा चुनाव में भी गए थे, लेकिन जनता ने इनको नकारने का काम किया। ये कह रहे हैं कि बिहार को केंद्र सरकार ने जो कह रहे हैं एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, जबकि इन्हीं की सरकार मिलती जुलती सरकारें थी तो उन्होंने खारिज किया था किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, विशेष पैकेज दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि इस पिछले दशक जो केंद्र सरकार ने जो विशेष पैकेज बिहार को दिया था, तो इन लोगों को आरोप लग रहा था कि बिहार को इतना विशेष पैकेज देने की क्या आवश्यकता थी। तो शायद ये भूल जाते हैं कि चाहते भी नहीं है कि बिहार को विशेष पैकेज भी मिले, और पैकेज मिलता है तो भी इनको आरोप लगाता है कि बिहार को इतना पैकेज क्यों दिया गया और राज्यों को कोई क्यों नहीं दिया गया। तो ये पहले निर्णय कर ले कि ये बिहार के प्रति जागरूक है कि नहीं है, बिहार राज्यों से कोई इनकी आपत्ति है। इनके नेता जब सदन चलता है तो बिहार से बाहर जाते हैं, और जब चुनाव होता है तो ये कहते हैं कि हम यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं। तो ये भी बताने का काम करे कि जब विपक्ष के नेता सदन चलता है तो घूमने चले जाते हैं। भाई नहीं, वो बताने के लिए जवाबदेह नहीं है, वो तो बस सवाल पूछ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आपने कहा कि वो विपक्ष में है, आपको बताना होगा, उन्हें चुप कराना होगा। उन्होंने कहा अस्पताल में बेड नहीं है, महिलाओं का प्रसव जमीन पर हो रहा है, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, बैग में शव ले जाना पड़ जा रहा है। बताए कि कह रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या जो भी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं और दवाइयाँ नहीं होती हो और एम्बुलेंस नहीं हो। लेकिन इनको आरोप लगाने के सिवा कुछ दिखाई देता नहीं है। काम अच्छी हो रही है जनता। नहीं, उन्हें दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि मंच पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहले 4-5 लोग 40-50 लोग महीने के पीएचसी में स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी पहुंचते थे, लेकिन अभी 11 से 12 हजार लोग पहुंच रहे हैं। वो उन्हें दिख रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ मंच से बोल रहे हैं, हकीकत कुछ नहीं है, सुविधाएं नहीं मिल रही है। बदलने की आवश्यकता है, यह तो देखना नहीं चाहते हैं। जब बिहार की नहीं, क्यों नहीं देखेंगे? आप दिखाइए, वो देखेंगे, आप बताइए। हमारे यहाँ तो आप देखिए रोड बने हुए, सड़कें की जाल बिछ गई है। जिस पुल पुलिया की बात करते हैं, इनके सरकार में एक पुलिया बना हुआ था, लेकिन आज हर जगह पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है और हमारी जनता खुश है। जनता की जो सेवा है, जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश का पालन करना हम एनडीए की सरकार को जो ये संकल्पबद्ध है, उस काम को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा हो तो मुद्दा की बात नहीं करते। वो तो कह रहे हैं कि आप मशीनरी मैनेज करके वोट मैनिपुलेट करके आप जीत रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, जब यही बता देते इनके विधायक थे, क्यों नहीं इनको वोट देने का काम किए, ये बताने का काम करे। क्या किसी ने इनको रोका था क्या? थोड़ा सब्र इनके आरजेडी के विधायक भी वहां से फरार है। ये तो तेजस्वी जी को शर्म आनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, हम उनकी नुक्ताचीनी के लिए नहीं है, नीतीश कुमार के कार्यों की उपलब्धि को लेकर है। विधायकों की क्या चिंता करेंगे? पूनम जी, बस ये समझा दीजिए, डबल इंजन की सरकार का कितना सहयोग सपोर्ट मिल रहा है, कितना गति देने में डबल इंजन की केंद्र की सरकार बिहार सरकार को सहयोग दे रही है और आगे देगी? बिल्कुल दीपक जी, केंद्र की सरकार, जब से हमारी एनडीए की सरकार बनी, हम 2 दशक की बात कर रहे हैं, तब से केंद्र और बिहार की सरकार मिलकर के प्रगति का काम कर रही है। ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियां नहीं लग रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से युवाओं को रोजगार मेला लगा कर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। इंडस्ट्रियों की बात भी हो रही है और हमारे यहाँ चीनी मिलों की फैक्ट्री की भी सारी योजनाएं आ गई है, वो भी बहुत जल्द उद्घाटन होकर के शुरू होने के। अरे चीनी मिल तो आपके लालू जी ने बंद कराने का काम किए थे। नहीं, आपके नेता तो चीनी मिल की फैक्ट्री थी बंद कराने का काम किए थे। ठीक है पूनम जी, उलझने की जरूरत नहीं है। पूनम जी, आपकी बात आई, प्रमोद जी की भी बात आई, ठीक है। जो काम है वो जनता के
समझ में भी आ रही है। चलिए, ना जनता विपक्ष- समझ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। विपक्ष अपनी बात रख रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों का बखान फिलहाल समृद्धि यात्रा के दौरान कर रहे हैं। लेकिन अरविंद जी, जो प्रमोद जी कह रहे हैं कि आप किसी चीज की तुलना करने के लिए एक पैमाना स्थापित करेंगे, और जो राष्ट्रीय पैमाना है, अन्य राज्यों के साथ तुलना करने की जब स्थिति आती है तो बिहार उस पैमाने पर कहीं नहीं ठहरता। फिर कैसी उपलब्धि, कैसा विकास, कैसी समृद्धि? मैंने तो पहले ही बताया था कि विपक्ष में रहने के लिए जनता ने इनको जनादेश दिया है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन के लोग स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए। नहीं, वो आंकड़ों के साथ अरे बोल सुन रहे हैं। लीजिए हाँ, ना, कितना आंकड़ा है उसका भी मैं जवाब दे रहा ठीक हूं। है। तो जब इनको जनता ने विपक्ष में रहने के लिए इनको जवाबदेही दी है, जनता इनकी बातों में आई नहीं, तो जनता जब इनकी बातों में नहीं आई तो ये कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, नंबर एक। ठीक। नंबर दो, जिन स्वास्थ्य सुविधाओं की ये बात कर रहे थे, इनके शासनकाल में स्वास्थ्य केंद्रों पर जानवरों का अड्डा हुआ करता था जी। इनके जमाने में डॉक्टरों की बहाली नहीं थी, इनके जमाने में स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली नहीं थी, वहां बेड पे मवेशी पाए जाते थे। आज राज्य के प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर लोग अपना इलाज कराने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग वहां सरकार के द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, मेडिसिन उठा रहे हैं, लोग अपने स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और दूसरी बात, जी। जिन विषयों को उन्होंने उठाने का काम किया कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर आय कम, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय सबसे किसानों कम है। की आय। जी। तो ये सवाल साक्षरता यह दर है हाँ। कि जिनके राज्य में पठन पाठन अच्छा हो गया, अच्छा मुझे बोलने दीजिए। नहीं, वो आप बस जो याद बोल दिला रहे रहे थे- वो बस याद दिला रहे थे कि उस तो पर भी जवाब भाई दे दीजिए। उसी हाँ, पर मैं आ रहा हाँ, हूं। जी। जिनके राजपाट में राज्य में पठन पाठन खत्म हो गया था, जिनके राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई हाल नहीं था, जिनके राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति एक बार 1994 में हुई, उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, जिनके जमाने में हायर एजुकेशन को लगभग ठप कर दिया गया था, आज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पूसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूसा स्थित कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी को लेकिन पकड़ के सरकार- बैठे हैं। अरे भाई मैं उत्तर दे रहा हूं ना। आ रहे प्रमोद जी, ये एक तीन सेकंड बस, संस्थान, आईआईटी का पटना बिहटा का कैंपस, नीफ्ट का कैंपस, एसएच, हर तरह की सुविधाओं का भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके पिछले 20 वर्षों के दरमियान, और अब इन 20 वर्षों में 10 वर्ष इनका शासन का काल रहा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने के लिए भारत सरकार से इजाजत मांगते रह गए, मनमोहन सरकार ने इजाजत नहीं दिया। नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब बिहार में इथेनॉल की इकाइयां लगी। जी। नंबर 2, आपको भी याद होगा जब कुशहा बांध टूट गया, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से प्लावित हो गया, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से आग्रह किया कि मुझे नेपाल जाने दिया जाए, मैं वहां की सरकार से बात करना चाहता हूं। भारत सरकार यानी मनमोहन सरकार, जिसमें लालू जी रेल मंत्री थे, जाने नहीं दिया, इजाजत नहीं मिली। आज देखिए वहां कोसी मेची लिंक, बस नोट कर लीजिए प्रमोद जी। हाँ, नहीं, उन्हें बस मैं कह रहा हूं कि आप कोसी नोट कर मेची लीजिए। लिंक का निर्माण हो रहा है। उस कोसी मेची लिंक के निर्माण से उत्तर बिहार जल प्लावित होने से बच जाएगा। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। ये लोग जनता को ठगा है 15 साल। शेष अवधि भारत सरकार में भी काम करने का मतलब अवसर लालू जी को यूपीए ने मिला। पैर खींचने अरे का काम लालू जी किया, को हाँ। काम करने का अवसर मिला, तो उसमें भी पैसा दो, नौकरी लो। नहीं, पैसा दो, रेल कारखाना नौकरी लो। लगाना, रेल कारखाना अरे लगा। पैसा दो, नौकरी लो। उस रेल कारखाना हमारी सरकार ने जमीन उपलब्ध कराया और ये हट गए, तो भाई ये मोदी बस सरकार थोड़ा ने सा उस और दिशा प्रमोद में जी, बहुत तेजी से काम किया, तब आज साकार रूप में रेल कारखाना काम कर रहा है। जहां भी अवसर मिला, कहीं पेट्रोल पी गए, कहीं अलकतरा पी गए, कहीं चारा खा गए, कहीं नौकरी के बदले जमीन ले लिया, जिसका मुकदमा आज तक चल रहा है।
क्या ये लोग बोलेंगे, कितना जनता नहीं को नहीं, फिर भी भरमाएंगे? बोलेंगे तो ना कि बिहार हाँ, तो उन तमाम अरे भाई, तो पैमानों पर 25 फिसड्डी है। सीट जनता 25 सीट तो इसीलिए दी है। बिल्कुल प्रमोद जी बताइए इन्हें। नहीं नहीं, आप बताइए। जनता हाँ 25 सीट दी है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिन योजनाओं के बारे में ये बतलाने का काम कर रहे थे, मैं उसके बारे में बतला देता हूं। अभी केंद्र सरकार बिहार के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं चूंकि बिहार जैसे पिछले राज्य को जहां पर इसको बूस्टअप करने की जरूरत थी आगे ले जाने के लिए, इसके साथ कैसा सौतेला व्यवहार। अभी हाल में जो मनरेगा को खत्म करके इन लोगों ने जो जी राम जी लाने का काम किया है, उससे बिहार को 28,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त जो है भार उठाना पड़ा, वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। देखिए, कई चालाकियां इन लोगों ने की। जितनी भी योजनाएं थी, अगर 2014 के बाद की बात मैं करूं तो जो इंदिरा गांधी आवास योजना था, वो 6.25 लाख योजना प्रत्येक वर्ष जो है उसका कोटा हुआ करता था। इन लोगों ने उन लोगों ने कोटा घटाने का काम किया। कोटा घटा करके 2,15,000 करने का काम किया। और जो राशि होती थी 90-10 का जो अनुपात होता था, उसको पहले 75-25 किए, फिर 50-50 किए। और तमाम योजनाओं पर इन लोगों ने जो है राशि को घटाने का काम किया। तो बिहार जैसे राज्य पर अतिरिक्त दबाव इन लोगों ने देने का काम किया। आज बिहार का खजाना खाली है। उस दबाव को तो भी बिहार चल रहा है ना। नीतीश कुमार हर दिन, सुन लीजिए, अरविंद जी नहीं बोलिए ना। नहीं अरविंद जी, मैं हूं प्रमोद जी, एक साथ में ये भी बता दीजिए ना, हर दिन नीतीश कुमार 2 जिलों का दौरा कर रहे हैं और हर जिले में 250 से 700 और कुछ जिलों में जहां ज्यादा जरूरत है 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके आ रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब हाँ या ना में दे दीजिए। जो 25 लाख से अधिक का जो भुगतान का है, वो आखिर किस परिस्थिति में फरवरी में ही उस पर रोक लगा दिया गया? अगर खजाना में पैसा है तो आपने रोक लगाने का क्यों काम किया है, ये बतला दीजिए आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आप बहुत सारी चीजों को, आप योजना का शिलान्यास करते रहिए ना, घोषणा करते रहिए। उससे क्या होगा, आगे के दिनों में जो सरकार में जो लोग आएंगे उन पर जो दबाव पड़ेगा। आखिर क्या परिस्थिति थी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने जैसे 25 से 30 फिर से नीतीश और उनको जैसे आप भेज रहे हैं वहां राज्यसभा, फिर भी वो काम में लगे हुए हैं ना। वो राज्यसभा भले जा रहे हैं, 10 दिन का बात है ना। 10 दिन में जितना ज्यादा घोषणा कर दें, इनके बाद फिर कोई समृद्धि यात्रा, आप हिसाब लेने के लिए तो रहेंगे ना, होगी क्या? मुझे आप हिसाब लेने के लिए रहेंगे ना, वो शिलापट वहीं खड़े रह जाएंगे तो आपको जवाब देना होगा। आप सुन लीजिए ना दीपक जी, चूंकि बहुत समय दोनों को नहीं, आपको भी पर्याप्त समय दे रहे हैं। अभी बिहार से केंद्रीय 3 मंत्री का मैं आप लोग को उल्लेख करता हूं। एक जैसे फूड मिनिस्ट्री है, दूसरा MSME है और तीसरा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। आप बतला दीजिए ना कि इन तीनों मिनिस्ट्री में बिहार के हित के लिए क्या काम किए गए, कितने उद्योग धंधे लगाए गए, कितना, मैंने पहले भी कहा कि टेक्सटाइल पार्क कितने लगाए गए, कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया। बिहार के लोग, बिहार का राजस्व कितना है? 25 से 26% जो है राशि बिहार का खुद का राजस्व है। या तो इसके अलावा कर्ज पर इन लोग डिपेंड रहते हैं, या फिर जो बिहार से जो केंद्रीयांश जो मतलब जो जमा होता है केंद्र में वो जारी होता है। तो सवाल उठता है कि जो विकसित राज्य हैं, अगर आप तुलना विकसित राज्य से कर रहे हैं तो विकसित राज्य में खुद का राजस्व 60 से 65% है। आप बिहार को कहां अभी तक ले जा सके हैं, हमको बतला दीजिए। ये कुछ सवाल किए हमारे 2005 के पहले। अरे 21 साल के बाद भी आपको 2005 के पहले जाना है। तो कह रहे 10 साल उसमें से आप एक बात और बदला देता हूं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना। अरे भाई सुन लीजिए ना, छोटा सा सुन लीजिए। आपने कहा व्यवस्था हम लोग लग गए, हम लोग व्यवस्था को, अरे भाई हम लोग जो है, चाहे वो डॉक्टर की बहाली हो या टीचर की बहाली हो, हम लोग परमानेंट करते थे, नियोजन और संविदा के आधार पर नहीं करते थे। हम लोगों ने जितनी बहालियां की, पूर्णकालिक बहालियां करने का काम किए। आपके जैसा नहीं किए कि संविदा के आधार पर जो है बहालियां करने का काम किए। वो तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है 17 माह के कार्यकाल में नौकरी 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। नहीं तो आप अपना उपलब्धि अगर गिन लीजिए तो आपकी उपलब्धि का टोटा हंसी आने लगती नहीं हंसी। और जहां तक घोटाला की जो आप श्रृंखलाबद्ध जो बतलाने का काम करते हैं, तो सृजन घोटाला से लेके शौचालय घोटाला और तमाम 33 घोटाला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गिनाते थे। और क्या ऐसी परिस्थितियां आ गई कि बार बार जो पलट जाते हैं, आखिर क्या आपको दिखला दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि बार बार जो है
पहले कभी उनसे हाथ मिलाने में भी आपको दिक्कत होती थी, अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है चरण छूने लग जाते हैं प्रधानमंत्री जी चलिए का। ठीक है, ये बतला दीजिए। जवाब एक छोटा सा पूनम जी से ले लेते हैं। पूनम जी, केंद्र पर गंभीर आरोप लग रहा है कि केंद्र बिहार पर दबाव बढ़ा रहा है, अपना नाम चमकाने के लिए केंद्र की सरकार बिहार सरकार का दोहन कर रही है और बिहार सरकार अब बस सरकारी खजाना कह लें तो बस खाली होने को है। देखिए दीपक जी, हमारी जो एनडीए की सरकार है, चाहे केंद्र की बात करें या बिहार की बात करें, हमारी जो सरकार है वो बखूबी अपनी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पे अपने जो नियम और जो संकल्प लिए थे उस संकल्प पर अपनी काम को पूर्ण तरह से मुहर लगाने का काम कर रही है। और ये विपक्ष के नेता जो भी हैं ये जानते होंगे कि इनके नेता जो अपने जो एक कहते हैं कि राजनीतिक परिवार को नहीं संभाल पाते हैं, वो विपक्ष में रहकर देश में भी एक बहू इंतजार कर रही है ना। नहीं आप सुन लीजिए, अब बहू को लाए तो जो नहीं आप पारिवारिक और बाकी चीजों पर चले जाते हैं, पहले उस पर कर लीजिए ना। क्यों निशांत जी को क्यों लाना पड़ा? परिवार की बात करते हैं, क्यों निशांत जी को राजनीति में लाना पड़ा? क्यों दीपक प्रकाश को जैसे मंत्री बिना सदन के बनाना पड़ा? परिवार की बात करने का आपका ठीक है, दिला पाता है एक बहन को जो सम्मान नहीं दिया। अरे तो ये आरोप प्रत्यारोप की अभी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पूनम सवाल जी, करते हैं कि ठीक देश है, में भी एक बहू जो है हो गया, सम्मान के लिए इंतजार हो कर गया, रही है। जरूरत नहीं है उसकी। तो बताइए। प्रमोद जी ठीक है, पूनम जी एक सेकंड, अरविंद जी एक छोटा सा जवाब बस आपसे चाहेंगे। महत्वपूर्ण सवाल प्रमोद जी ने उठाया था, या कहें कि आरोप लगाया था कि खजाना खाली है, केंद्र ऊपर से दोहन करने में लगा हुआ है, दबाव की स्थिति में राज्य पहुंच गया है। आगे जो घोषणाएं मंच से नीतीश कुमार कर रहे हैं वो आगे की सरकार पर दबाव होगा, खजाना खाली है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अपने शासनकाल याद आता है, क्योंकि उनके शासनकाल में जितना मैंने घोटाला का लिस्ट बताया उन घोटालों में खजाना खाली हो गया था। हमारे शासन में पलट के चले जाते कभी हैं। भी आखिर वित्तीय क्या संकट कौन सा क्या फाइल रखे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, मैं बोल रहा जिसके था, कारण अरे आप पलट बोल के रहे चले थे जा मैं रहे नहीं हैं। बोल रहा था। उन 33 देखिए, ये घोटालों का क्या अनुशासन हुआ? भंग मत कीजिए। सृजन घोटालों का क्या हाँ, हुआ? ठीक। आप लोग जो आरोप लगाते हैं अनुशासन दूसरे भंग पर, मत करिए। उस सृजन घोटाला का क्या नहीं, हुआ? जवाब सुन लीजिए प्रमोद जी, प्रमोद जी जवाब तो सुन लीजिए। प्रमोद जी जवाब, आप जवाब तो सुन लीजिए ना, आपने सवाल किया, जवाब तो सुन लीजिए। प्रमोद जी जवाब तो सुन लीजिए ना। हाँ, तो अपने शासनकाल को राष्ट्रीय जनता दल के लोग याद करते हैं। 21 वर्षों उनके के सवाल दरमियान डायरेक्ट सुन छोड़िए, लीजिए। हाँ। पीछे का आप क्यों 21 साल पहले नहीं, जा वो रहे हैं? 21 साल का बता रहे वर्तमान हैं। की बात करिए ना। प्रमोद जी वो मैं बात 21 कर साल रहा का हूं। हिसाब दे रहे हैं। हाँ। 21 वर्षों के दरमियान बिहार सरकार में कभी भी वित्तीय भंग या वित्तीय अनुशासन भंग नहीं वो हुआ। आगे की कह रहे हैं, आगे वो होगा। अरे मैं आगे क्योंकि बता वो रहा हूं। स्थिति बनती दिख रही है। अरे आज ही देखिए समाचार पत्रों में है कि शिक्षा विभाग ने पटना जिले में खजाना खोल दिया। सरकार का एक वित्तीय अनुशासन होता है किसी भी डिपार्टमेंट को पैसा अलॉटमेंट करने का, नंबर 1। नंबर 2, अभी वित्तीय वर्ष का अंतिम माह मार्च चल रहा है। सरकार अपने अनुशासन से बंधी होती है। वित्त विभाग एक विशिष्ट विभाग होता है भारत सरकार में, राज्य सरकार में। तो वित्त विभाग अपने हिसाब से हर विभाग को समय समय पर पैसा अलॉट करती है और उसी अलॉटमेंट के आधार पर हर विभाग में काम होता है। सरकार बहुत गंभीरता से देख रही है। और इस बार का बजट देखिए, पिछले बार 3,17,000 करोड़ का बजट था, इस बार 3,48,000 ठीक करोड़ है, के आसपास। समय अभाव है। हम ये जो बजट है ये दर्शाता है कि सरकार हम बस यही काम, ठीक है, हम बस यही कामना कर रहे हैं कि जो बजट में बताया गया है उसे धरातल पर उतारा जाएगा और जो सक्रियता नीतीश कुमार इस कम समय में दिखा रहे हैं, उनके दावों को, उनके वादों को, उनके उत्तराधिकारी सियासी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ कसर दिखता है तो विपक्ष तो है, हम भी अपने सवालों के साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद निषाद जी, प्रमोद सिन्हा जी और पूनम सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।